डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान भी है। इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आपको जानना चाहिए कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं भाई? कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिस अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। आप पहले से बच्चे क्लास से पढ़ते आए हैं। आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल एट बी, बी का वैल्यू कितना है? 90। और आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, जिसमें एंगल बी 90 है। देखिए यहाँ पे लिख दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, तो बी का वैल्यू कितना है? 90। तो यहाँ पे रख दीजिए बी का वैल्यू 90 है, प्लस एंगल सी बराबर 180। और 90 को उधर लेके चले जाइए राइट साइड में, तो इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाए, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 हो जाएगा। 180 में से 90 माइनस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी कि एंगल ए और एंगल सी का सम कितना आया? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए और एंगल सी डेफिनेटली कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। अच्छा, सपोज कीजिए कि एंगल ए को हम लेट कर लेते हैं थीटा। लेट एंगल ए इक्वल टू थीटा, तो थीटा प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए के बदले में यहाँ पे क्या रख दिया? थीटा। अब थीटा को उधर ले जाइए तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगी 90 माइनस थीटा। तो हमने यहाँ पे रखा थीटा ए के बदले में, एंगल सी के बदले में रख दिया 90 माइनस थीटा। अब इस ट्राइंगल में जरा गौर कीजिए, इस ट्राइंगल में आपको थीटा के लिए फॉर एंगल थीटा, थीटा कौन है भाई? ए है ना, तो फॉर एंगल ए इक्वल टू थीटा। इस एंगल यानी कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है भाई? कौन होता है परपेंडिकुलर? बताइए। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, कितनी बार बताया है? इसके सामने वाला अपोजिट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा आपको BC। ये हो गया आपको परपेंडिकुलर इक्वल टू BC। अच्छा, एंगल ए के लिए ही देखिए, एंगल ए यहाँ पे है तो बेस कौन सा होगा इससे जो सटा हुआ है? तो बेस इक्वल टू आपको हो गया AB। बेस हो गया AB। अच्छा, हाइपोटेनस क्या होता है? 90 के अपोजिट वाला, तो 90 के अपोजिट वाला यहाँ कौन है? AC। तो H इक्वल टू हो गया AC। अच्छा, एंगल ए के लिए हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस बताया। अब एक और एंगल, एक्यूट एंगल है एंगल C। तो फॉर, यहाँ हम लाइनिंग देख करके लिख देते, फॉर एंगल ए, फॉर एंगल C इक्वल टू 90 माइनस थीटा। इस एंगल के लिए यानी कि एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा भैया AB। तो P इक्वल टू रख दो AB। बेस क्या होगा? बेस होगी आपको BC, तो बेस रख दिए BC। हाइपोटेनस कभी बदलेगा नहीं, यानी कि वही रह जाएगा जो इसके लिए था, A के लिए था, तो हाइपोटेनस हो जाएगी AC। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और हाइपोटेनस क्या होते हैं। फिर एंगल सी के लिए भी। अब आइए, आप 6T रेशियोज पढ़े हैं, तो 6T रेशियोज का वैल्यू हम एंगल ए के लिए निकालते हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है? BC। हाइपोटेनस आपका कितना है? AC। इसी तरह से आप बताइए मुझे कॉस थीटा क्या होगी? कॉस थीटा होती है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है? AB। हाइपोटेनस आपका क्या है? AC। साइन और कॉस हो गया। अब आपको जानना चाहिए टेन थीटा। तो टेन थीटा निकालिए, तो P बाई B, ये हो जाएगा BC बाय AB। उसके बाद 4th नंबर पे आती है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होती है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि AB बाय BC। तो इसको लिख देते हैं AB बाय BC। 5th नंबर पे क्या आती है भाई? 5th नंबर पे आपको बताए थे सेक। तो सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होती है हाइपोटेनस बाय बेस। तो ये हो गया आपको AC अपॉन AB। चलिए, 6th नंबर पे क्या आती है? 6th नंबर पे आपको आती है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा आपका क्या है? कोसेक थीटा होती है H बाई P। तो H बाई P ये हो गया AC अपॉन BC। इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा निकाल लिए। अब आप आइए इधर,
फॉर एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए साइन सी यानी कि सी के बदले में रख देंगे 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, ध्यान दीजिएगा। थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC था, बट 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB है। तो आप यहाँ पे रखिए AB अपॉन यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो AC। फिर cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, cos थीटा क्या होती है भाई, cos किसका रेशियो है, बेस और हाइपोटेनस का। देखिए बेस क्या है 90 माइनस थीटा के लिए, BC, तो BC अपॉन AC। साइन cos के बाद tan 90 माइनस थीटा, tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। इसमें परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है आपको, AB, तो AB अपॉन बेस कितना दिख रहा है भाई, बेस दिख रहा है BC, तो परपेंडिकुलर अपॉन BC हो गया, AB बाई BC हो गया। फिर cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा किसका रेशियो होता है, याद कीजिए B और P का, यानी कि B बाई P, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। उसके बाद आपको sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा sec होता है H और B का रेशियो H बाई B। H आपका कितना है AC, अब B कितना है BC। sec के बाद होती है कोसेक, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा H और P का रेशियो होता है, तो H आपका है AC, अब परपेंडिकुलर आपका है AB, तो AC बाई AB। इस तरह से हमने राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल A इक्वल टू थीटा के लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक फाइंड किया। सबसे पहले हम एक बार रिपीट कर दें आपको कि एंगल A अगर थीटा है तो एंगल C क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC, देखिए यहाँ पे लिखिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC, एंगल A कितना है, थीटा है, उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC है, सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर। बेस कितना है, एंगल A के लिए बेस आपका है AB, हाइपोटेनस कितना है, तो 90 के अपोजिट वाला AC। इसी तरह से जैसे हमने एंगल A के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस फाइंड किया, उसी तरह से एंगल C इक्वल टू 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। इस एंगल के लिए देखिए सामने वाला है परपेंडिकुलर AB, बेस BC और हाइपोटेनस AC, यहाँ पे लिख लिए हैं। अब 6T रेशियोज आपने पढ़ा है, तो साइन थीटा यानी कि A के लिए सब कुछ ये किसके लिए निकाले हैं, 6 रेशियोज A के लिए, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो BC बाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो BC बाई AC। इसी तरह से कॉस बेस बाय हाइपोटेनस, तो AB बाई AC। टेन परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपका BC है, तो और बेस AB है, तो BC बाई AB। इस तरह से 6T रेशियोज एंगल A इक्वल टू थीटा के लिए फाइंड करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी देखिए 90 माइनस थीटा के लिए हम परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, इसी एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, हाइपोटेनस AC हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा के लिए हम T रेशियो जो 6T रेशियोज होते हैं सबको फाइंड कर लेंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो AB बाई AC, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगी BC बाई AC। इस तरह से 6T रेशियोज को सबसे पहले फाइंड कर लीजिए। अब आप देखिए BC बाई AC इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसमें कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको मिला दीजिए आप। फिर देखिए यहाँ AB बाई AC है, यहाँ AB बाई AC है, तो इस दोनों को भी मैच कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए BC बाई AB, इसमें BC बाई AB यहाँ है, तो यहाँ मिला दीजिए। फिर देखिए AB बाई BC है, यहाँ AB बाई BC है, तो इसको इससे मिला दीजिए। AC बाई AB, AC बाई AB आपको यहाँ दिख रहा है, इसको मिलाइए, और AC बाई BC यहाँ मिला दीजिए। अब देखिए तो इस यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, BC बाई AC, और साइन थीटा भी क्या है, BC बाई AC। इसका मतलब ये हुआ कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो पहला फॉर्मूला जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का आपको मिला, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला आप देखिए, यहाँ AB बाई AC है भाई, यहाँ भी AB बाई AC है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर आप देखिए tan 90 माइनस थीटा यहाँ पे है, तो tan 90 माइनस थीटा देखिए किसके बराबर है भाई, कॉट के बराबर है, तो इक्वल टू कॉट थीटा। फिर आप देखिए cot 90 माइनस थीटा
अब बताइए किसके बराबर होगा भैया, cot 90 माइनस थीटा, यहाँ BC बाय AB है, किसको किससे मिलाए हैं, यहाँ tan थीटा, तो इक्वल टू tan थीटा। उसके बाद फिर sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा भैया देखिए AC बाई BC को आपने यहाँ मिलाया कोसेक से, तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, कोसेक थीटा। उसके बाद है आपको कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू, देखिए किससे मैच किए हैं इसको, सेक थीटा से, तो इक्वल टू सेक थीटा। इस तरह से 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मूला है वो आपको डिराइव हो गया। आप इन छबों फार्मूला को 6 जो ये फार्मूले अभी हम लिखे हैं, इस सब को याद कर लीजिए। याद करने का ट्रिक भी बता देते हैं आपको, बेहद आसान है। देखिए स्कूल सर्टिफिकेट SC, तो देखिए एरो लगा दीजिए, यानी कि साइन का कॉस और कॉस का साइन। फिर TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, tan cot cot tan, यानी कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। SC स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, tan cot cot tan। फिर SC यानी कि फिर से स्कूल सर्टिफिकेट, यहाँ ध्यान दीजिएगा S का मतलब साइन नहीं, यहाँ होगा सेक, C का मतलब कोसेक, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आप डिराइव करके या जैसे भी हो इसको लर्न कर लीजिए। अब आइए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए कितना इजी, कितना इंटरेस्टिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में इवेल्युएट करना है, किसको किसको इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको इवेल्युएट करना है साइन 18 बाई कॉस 72। आप एक चीज गौर कीजिए, 18 ऊपर में कितना है 18 और नीचे में कितना है 72, तो 18 आप प्लस 72 करके देखिए, बताइए कितना आएगा, 90 आएगा। यानी कि 18 इक्वल टू होगा 90 माइनस 72। देख रहे हैं ना। अब ऐसे ही सोचिए, यानी कि आप इसको अगर सॉल्व करेंगे पार्ट 1 को, तो आप लिख सकते हैं साइन 18 बाई कॉस 72, तो 18 के बदले में साइन 90 माइनस 72 दीजिए। देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन है पार्ट 1 में ना, 18 72 देखिए उसका सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो 18 को आप लिख दीजिए 90 माइनस ये नीचे वाला 72, अपने आप जो है सो 18 आ जाएगा। और नीचे वाले को छूइए भी मत, नीचे वाले को जस का तस रहने दीजिए, तो ये cos 72। अब देखिए अभी अभी आप फॉर्मूला पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा भाई, cos 72, यानी कि cos थीटा अब बाय cos 72 कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया 1। तो देखिए कितना आसान था। ठीक है, ऐसे ही इसको भी आप बना सकते हैं। देखिए 26 और 64 का सम यहाँ कितना हुआ, 26 और 64 का सम हो रहा है 90, तो आप 26 को लिख दीजिए, जैसे यहाँ 18 को लिखे थे 90 माइनस ये नीचे वाला 72, वैसे ही 26 को लिख दीजिए 90 माइनस 64। 10 90 माइनस 64, देखिए 90 माइनस 64 कीजिएगा तो 26 ही आएगा, बाई कॉट, कॉट को तो कुछ करना नहीं है आपको, वैसे ही छोड़ देना है। अब देखिए 10 यानी कि 26 था, तो 26 के बदले में हम क्या रख दिए यहाँ पे 90 माइनस 64, उसके बाद जो है सो कॉट 64 नीचे में, उसको जस का तस छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपको 10 90 माइनस थीटा, अभी पढ़े है ना 10 का कॉट TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये हो जाएगा कॉट 64 अपॉन कॉट 64, कैंसिल कीजिए क्या आएगा 1। इस तरह से 10 26 बाई कॉट 64 का भी वैल्यू आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए तीसरा, इसी का पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 3 में आपको क्या करना है, यहाँ देखिए cos 48 है और यहाँ पे साइन 42 है, 48 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। इसका मतलब 48 और 42 भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। देखिए कैसे, आप इसमें से भी बस एक को चेंज कीजिए, cos 48 को हम चेंज कर लेते हैं, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, cos 48, तो 48 को हम लिख देंगे 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा का भी आप फॉर्मूला पढ़िए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इसको आप लिख दिए साइन, cos 90 माइनस थीटा है तो लिखिएगा साइन थीटा, थीटा के बदले में यहाँ क्या है 42,
ये हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, दोनों कैंसिल हो जाएगी, आपका रिजल्ट क्या आएगा 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गया। अब पार्ट नंबर 4 में है कोसेक 31 माइनस सेक 59। कोसेक 31 माइनस सेक 59, ये पार्ट नंबर 4 है। अब देखिए जैसे अभी पार्ट नंबर 3 आप बनाए हैं वैसे ही पार्ट नंबर 4 भी बनेगा। 59 यहाँ पे है, 59 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, यानी कि 31 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 59। तो आप इसको लिख दीजिए कोसेक 90 माइनस 59। इस सेक को छोड़ दीजिए, सेक को कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक को चेंज कीजिए, दोनों को चेंज कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। माइनस सेक 59। अब कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए सेक 59 डिग्री माइनस आपको सेक 59 डिग्री, सब में डिग्री लगा दीजिए सुविधा के लिए। तो सेक ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के आपको क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शो करना है, 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, शो करना है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067, यानी कि 1048, 1023, 1042, 1067 सबको प्रोडक्ट करने के बाद 1 लाना है। RHS में 1 दिया गया है। तो चलिए LHS में देखते हैं। LHS में आपका क्या है 1048, 23, 42, 67। आप गौर कीजिए 48 और 42 को जोड़ने पे कितना आएगा 90, यानी कि 48 का कंप्लीमेंट्री है 42, तो 48 और 42 को एक जगह लिख लीजिए। तो फ्रॉम LHS 10 आपको यहाँ लेना है 48 इंटू 1042, इसको एक जगह ले लीजिए। फिर देखिए 23 किसका, 23 और 67 कंप्लीमेंट्री है, तो 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अब देखिए इस दोनों को यानी कि 2 पेयर लगाए, इसमें आप 48 और 42 में से किसी एक को चेंज कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पे 48 को चेंज करेंगे तो 48 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 90 में से 42 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 48 इंटू 1042, यानी कि इसको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम रख दीजिए। इसमें भी वैसे ही कीजिए, 23 को चेंज कीजिए तो 90 माइनस 67, 90 में से 67 कीजिएगा तो क्या आएगा आपको 23 आएगा। 1067 को वैसे ही छोड़ दीजिए, 1067 डिग्री। चलिए अब आपको देखिए 1090 माइनस थीटा क्या होता है भाई कॉट थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो कॉट 42 डिग्री, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 1042 डिग्री। फिर इसको आप लिखिए 1090 माइनस थीटा है तो कॉट 67 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अब आप याद कीजिए टेन थीटा क्या होता है P बाई बी, कॉट थीटा क्या होता है B बाई पी, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होती है 1। हमने पिछले वीडियो में आपको इसका फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था, तो सीधे आप याद रखिए कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1, तो इसके बदले में हम रख देंगे 1। कॉट 67 टेन 67, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, आपको क्या आ गया LHS 1, RHS भी 1 लाना था तो आप लिख सकते इक्वल टू RHS। इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0 लाना है। तो चलिए LHS में चलते हैं। LHS में आप गौर कीजिए 38 और 52 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 90,
इसका मतलब दोनों ये कंप्लीमेंट्री पेयर है। तो 38 यानी कि यहाँ पे 38 को आप चेंज करके लिख दीजिए cos 90 माइनस 52 डिग्री। 90 में से 52 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 38 आएगा। अब cos 52 को जस का तस छोड़ दीजिए, cos 52 को cos 52 ही लिख दीजिए, हो गया। अब चलिए माइनस यहाँ भी साइन 38 देखा है, साइन 52 है, 38 और 52 का सम कितना होता है 90। देखिए इधर हमने 38 को चेंज किया तो यहाँ भी 38 को ही चेंज करिए, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो साइन 38 को लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस कितना बताइए, साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए cos 90 माइनस यानी कि 38 को लिख दिए 90 माइनस 52 और यहाँ भी 38 को लिख दिए 90 माइनस 52। बस यहाँ 38 को चेंज किए तो यहाँ भी 38 को ही चेंज करेंगे। अब देखिए ये हो गया cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 52 यानी कि cos 90 माइनस थीटा और थीटा का मतलब है 52 और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो गया आपका साइन 52 इंटू cos 52 माइनस यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये भी हो गया cos 52 इंटू साइन 52। अब देखिए साइन 52 cos 52, यहाँ भी देखिए साइन 52 cos 52, तो दोनों सेम है तो कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया 0 इक्वल टू RHS, तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। एक्चुअली में देखिए ये जो है ना यहाँ पे cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है जो हायर क्लास में आपको पढ़ना है, हम फार्मूला लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको काम आ सकता है। तो वो होती है cos A प्लस B इक्वल टू cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। देखिए ये ट्रिक है तो बस इसका इस्तेमाल ट्रिक के रूप में कीजिएगा आप, क्योंकि आपको अभी ये फॉर्मूला पढ़ना नहीं है, आप हायर क्लास में पढ़िएगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर a को हम रख दें 32, पुट a इक्वल टू 38 अब b इक्वल टू रख दें हम 52, तो क्या आता है, तो देखिए cos 38 प्लस 52 इक्वल टू cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब यहाँ पे देखिए 38 प्लस 52 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 90, तो cos 90 इक्वल टू cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिए cos 90 क्या होता है 0, तो 0 इक्वल टू cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। इस तरह से इसका वैल्यू देखिए 0 प्रूव हो गया। तो आप ये फॉर्मूला cos A cos B माइनस साइन A साइन B इक्वल टू cos A प्लस B ट्रिक के रूप में यूज कीजिए। जब ऑब्जेक्टिव पूछे तो डायरेक्ट आप इसका वैल्यू cos A प्लस B लिख लीजिए। समझ में आया ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान है। इसमें देखिए tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 दिया हुआ है आपको। अब फाइंड करना है a का वैल्यू, जबकि एक कंडीशन दिया हुआ है कि a एक्यूट एंगल है, तो फाइंड करेंगे तो एक्यूट ही आएगा। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है tan, यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉट। तो आप सोचिए कि tan को कैसे हम कॉट में लिख सकते हैं। यहाँ tan है ना, तो इसको कॉट में कैसे लिख सकते हैं। आपका कहिएगा 1 बाई कॉट, नहीं भैया 1 बाई कॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ कंप्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, देखिए tan 2a है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। चलिए तो कॉट 90 माइनस 2a, तो कॉट 90 माइनस 2a क्या होता है tan 2a। कॉट 90 माइनस थीटा पढ़े हैं ना, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब इक्वल टू दे दीजिए यहाँ पे कॉट a माइनस 18, मतलब एक ही तरफ चेंज करना है। देख ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाया है ना सब में एक को ही चेंज करना होता है।
तो कॉट इधर 90 माइनस 2a 10 2a के बराबर हो जाएगा। अब कॉट a माइनस 18 को इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए इधर भी कॉट है, इधर भी कॉट है, तो दोनों और कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऑन कंपेयरिंग, इसको ऐसे कट नहीं कीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा ऑन कंपेयरिंग 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब 2a को उधर ले जाइए, 18 को इधर ले आइए, तो मैं आपको आ जाएगा 90 प्लस 18, ये माइनस में 18 है, इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a। तो देखिए 90 में 18 जोड़िएगा तो कितना आएगा 108। 108 इक्वल टू हो जाएगी 3a। अब देखिए 3 से इसको कैंसिल कीजिए, इससे आएगा तो डिवाइड हो जाता है, पता है ना, 3 3 जा 9 और 1 यहाँ पे 6, तो a इक्वल टू हो गया 36 डिग्री। इस तरह से a का वैल्यू फाइंड हो गया। कितना आसान था, देखें ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान है पिछले क्वेश्चंस के जैसे। देखिए कैसे, आपको गिवन क्या है, 10a इक्वल टू कॉट बी। प्रूव क्या करना है, इफ 10a इक्वल टू कॉट बी देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। आप अभी तक क्या करते आए हैं, एक को चेंज किए हैं, याद कीजिए। यहाँ भी देखिए 10 है तो 10 को आप कॉट में लिख दीजिए। क्या 1 बाई कॉट वाला फॉर्मूला लगाइएगा, नहीं। आप पढ़ रहे हैं कम्प्लीमेंट्री वाला चैप्टर, आप लगाइएगा 1 बाई कॉट वाला नहीं। आप यहाँ पे 10a को लिख दीजिए। क्या लिखना है भाई, कॉट 90 माइनस a। तो सॉल्यूशन देके लिखिए 10a है ना यहाँ पे, तो 10a को आप लिख लीजिए कॉट 90 डिग्री माइनस a। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा इक्वल टू कॉट b। अब देखिए कॉट और कॉट दोनों, इधर भी कॉट है इधर भी तो कॉट है, तो बस कंपेयर कीजिए। तो ऑन कंपेयरिंग 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b, a को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा भैया, 90 डिग्री इक्वल टू b प्लस a। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड हो गया आपका। देखिए कैसे बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। कहेगा ऐसा हम क्यों करें, देखिए आप खुद देखिए। सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 गिवन है, और आपको एक कंडीशन है 4a लेस देन 90। तो a क्या होगा सो बताइए। देखिए सेक को आप कोसेक में लिखिए बाय यूजिंग कम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। आप चाहे तो कोसेक को भी सेक में लिख सकते हैं, बट यहाँ देखिए a माइनस 20 है तो लिखना थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो आप सेक को लिखिए, आसान होगा। तो इसको लिख क्या सकते हैं कोसेक के टर्म में, कम्प्लीमेंट्री एंगल अगर लगाइएगा तो कोसेक 90 माइनस 4a, देखिए 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो इसे लिख दिए इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा कोसेक a माइनस 20। ये आपका सॉल्यूशन है। अब देखिए दोनों ओर कोसेक हो गया। क्या किया हम, सेक को कोसेक में चेंज कर लिए बाय यूजिंग कम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। अब क्या सेक इधर है, इधर खत्म हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा, ऑन कंपेयरिंग 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। 4a को उधर ले जाइए, 20 को इधर लाइए भैया, तो 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a। 90 में 20 प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा, 110 इक्वल टू 5a। अब 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए 22, तो a बराबर कितना आ गया 22 डिग्री। सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी आसान है, इंटरेस्टिंग भी है। एग्जाम बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है इस टाइप का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रूव करनी है साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। जहाँ b c और a है एक ट्राइंगल, यानी कि ए बी सी ट्राइंगल का पार्ट है। एंगल a एंगल b एंगल c कहाँ का है, कहाँ से आया है, ट्राइंगल से आया है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो
आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? सॉल्यूशन देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब चलिए भैया b प्लस सी, देखिए इधर b प्लस सी है ना, तो b प्लस सी को रखिए, एक उधर लेके चले जाइए। तो एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 माइनस एंगल a, यानी कि जहाँ पे LHS में b प्लस सी है, देखिए b प्लस सी है ना, तो b प्लस सी के बदले में हम क्या रख सकते हैं? 180 माइनस a। तो फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS देखिए LHS क्या है आपका? साइन b प्लस सी बाई 2। तो आप लिखिए साइन b प्लस सी के बदले में आप क्या रख सकते हैं? 180 माइनस a बाई 2। इसको आप लिख दीजिए साइन 180 बाई 2 माइनस a बाई 2। अब देखिए, यानी कि क्या किया है? b प्लस सी, आप जानते हैं कि a प्लस b प्लस सी होता है 180, तो b प्लस सी हो जाएगा 180 माइनस a, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो b प्लस सी के बदले में 180 माइनस ए रखिए। अब बाई यहाँ पे है क्या? 2, तो इसको सेपरेट कर लीजिए, 180 बाई 2 माइनस a बाई 2। देखिए एलसीएम लीजिएगा फिर वही आ जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं, कई बार किए भी है। अब देखिए साइन 180 बाई 2, आप 2 से इसको कट कीजिए, भैया क्या आएगा? 90। तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस a बाई 2। आप अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है? कॉस थीटा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए कॉस a बाई 2 इक्वल टू RHS। आपका ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा कि आप देख रहे हैं साइन 67 है और कॉस 75 है। इसको कुछ ऐसे चेंज कीजिए कि यहाँ 67 और 75 हट जाए, 0 और 45 के बीच का कुछ एंगल आ जाए। कैसे कीजिएगा? देखिए बहुत बेहद आसान है। साइन 67 है ना, तो साइन 67 में कितना प्लस कीजिएगा तो 90 आएगा? जरा बताइए। 23। तो आप इसको लिख दीजिए साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है ना। अब आपको कॉस 75 है, 75 में कितना प्लस कीजिएगा तो 90 आएगा? 15। तो इसको आप लिख दीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? तो साइन 90 माइनस थीटा होती है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 23 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होती है? साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो देखिए 67 बदल गया 23 में और 75 बदल गया 15 में, जो 0 और 45 के बीच का है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आपका एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गया। आप मेरा इससे पीछे वाला वीडियो सब जरूर देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का कम से कम जो बनाया वो तो जरूर ही देख लीजिएगा। तो हर वीडियो में आपको नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। पूरा देखिए, थोड़ा देख के छोड़ दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हर वीडियो में अगर कुछ नया सीखने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा, तो आप मत देखिएगा। अब देखने के बाद आप बताइए, कमेंट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो अच्छा लगेगा मुझे भी, मेरा भी एनर्जी बढ़ेगा ना। ठीक है, थैंक यू।